नमस्कार। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हमारे देश की जो वामपंथी लिबरल या सीधे मायने में कहें कि फासिस्ट लॉबी एक किताब से पूरी तरह से डरी हुई। तमाम कोशिशें की जा रही, किसी तरह इस किताब को बैन कराया जाए, किसी तरह दिल्ली दंगों के सच को छिपाया जाए। आप जानते हैं कि जो इसकी पब्लिशिंग हाउस था ब्लूम्सबरी, उसने इसको दबाव में आकर पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। बात इसको अब अभी भी लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस बुक को किसी तरह रोका जाए। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वो क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस बुक की ऑथर मोनिका अरोड़ा जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इन्होंने ये बुक लिखी। मैम, सबसे पहले तो जो लगातार कोशिश कर रही हैं, वो एक दूसरे पब्लिशर ने, गरुड़ा प्रकाशन ने इसको छापने की अ, शुरुआत कर दी है। वो छापने वाला है और अग्रिम बधाई। मुझे सूचना मिली है कि 30,000 से ज्यादा कॉपियां प्री बुक हो चुकी हैं। क्या ये सच है? जी हरदीप जी, ये सच है कि हमारी पुस्तक को पूरे हिंदुस्तान ने अपने सर आंखों पर लिया है और हमें बताया गया है कि 30,000 से अधिक इसमें प्री ऑर्डर बिक्री हो चुकी है और ये कहा गया है कि लगातार लगातार और ऑर्डर्स आ रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं पूरे हिंदुस्तान को, जो भी हिंदुस्तान का व्यक्ति दुनिया में कहीं रहता है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर एवरीबॉडी। हर उस भारतीय के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए सेलिब्रेशन टाइम है जो चाहता है कि दिल्ली दंगों का सच सामने आए। साथ ही मैं कहूंगी, हम नमन करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पूरी दुनिया में जिसने हमें सपोर्ट किया है। कारण क्या है कि आप देखिए, हम एक साल क्या कई साल से सुन रहे हैं, क्या बोल के लब आजाद है तेरे, हमें क्या चाहिए आजादी। आज जो पूरा ग्रुप है जो बोलता है आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको कहने की आजादी। एक किताब से डर गए, एक किताब से डर गए। और इस किताब का हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, हम ग्राउंड जीरो पर गए हैं। वहां से जो सच ग्राउंड जीरो ने हमें बताया है, वो हमने इस किताब में लिखा है। हमने लिखा है कि किस प्रकार से अर्बन नक्सल वॉरफेयर क्या होता है, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे लोगों को कैसे बरगलाया गया, फिर किस प्रकार जामिया में हिंसा हुई, शाहीन बाग का धरना हुआ, अल्टीमेटली दंगे हुए। हम विक्टिम्स की स्टोरीज बताते हैं। इस सब का ऑडियो, वीडियो एविडेंस, फोटोग्राफ्स सब हमने खुद में जुटाई हैं। सच को आने देते, लोगों के बीच में आने देते। सच से डर कैसा। तो जिन लोगों ने भी पूरे दुनिया में और पूरे भारत में, ये कुछ ही है चंद लोग जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनको हम कहते हैं अर्बन नक्सल जिहादी गैंग, जिन्हें ट्वीट करके ब्रूसबेरी यूके को धमकाया है कि इस ब्रूसबेरी इंडिया की अपनी किताब को विड्रॉ कर लो। इस किताब की भ्रूण हत्या करने की कोशिश की है, तो भ्रूण हत्या कर नहीं पाए। ये तो पूरे हिंदुस्तान ने सर माथे पर लिया है। जी, जिस तरीके से आपके पीछे एक लॉबी पूरी तरीके से लगी, लेकिन उसके दूसरी तरफ, दूसरे उलट आपको एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट भी देखने को मिला है। तमाम लोग आपके आपके साथ आकर खड़े हुए। सोशल मीडिया पर आपने देखा, यहाँ तक देखा कि जो ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस है, उसके साथ जो बुक लिखकर जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, करीब करीब 15-16 ऑथर्स ऐसे हैं इंडिया के जिन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विड्रॉ किया है। इस पर आप क्या? ये कमाल हो गया। ब्लूम्सबेरी इंडिया ने जब कुछ लोगों के ट्वीट करने पर ब्लूम्सबेरी यूके के प्रेशर में आके हमारी किताब से विड्रॉ कर लिया, इस पब्लिशर अपने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर दिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। जो ब्लूम्सबेरी के साथ ऑथर्स है वो खड़े हो गए, जो लोग और किताब ब्लूम्सबेरी के साथ लाना चाहते थे वो खड़े हो गए सपोर्ट में। उन सब ने कहा कि फ्री स्पीच के खिलाफ है आपका स्टेप ब्लूम्सबेरी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संदीप देव जी को, संजय दीक्षित जी को, अनंत रंगनाथन जी को, संजीव सान्याल जी को, रतन शारदा जी को, नित्यानंद मिश्रा जी को, डेविड फ्रॉले जी को, मोनिका हलन जी को। कितने ही और ऑथर्स हैं, कितने ही और ऑथर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आघात है
और ये आप किताब को आने देते हैं। तो हम जो आपके साथ ऑथर्स रहे हैं पहले, हम विड्रॉ करते हैं। हम अपनी जो किताब हमारी अभी कॉन्ट्रैक्टेड है, हम विड्रॉ करते हैं। जो फ्यूचर में हम तय करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम किताब को नहीं छापेंगे। शिफाली बैनर्जी ने बकायदा लिखा उनको, बाकी सबने लिखा और कहा कि ये गलत है, ये फ्री स्पीच पर आघात है, ये हिपोक्रेसी है। तो सारे देश के ऑथर्स जैसे खड़े हुए हैं, पूरा देश जैसे खड़ा हुआ है। हमें आशा ही नहीं, अब तो विश्वास हो चला है कि कोई भी अगर इस लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करता है, ये भारत देश और उसके लोग उसको माफ नहीं करेंगे। जी मोनिका जी, मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि इस बुक में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इस बुक की हत्या करने की कोशिश की? देखिए, ये किताब सच बताती है, केवल और केवल सच। ये बताती है कि किस प्रकार से जो दिल्ली के दंगे थे वो अचानक नहीं हुए, वो एक सोची समझी साजिश थी। उसमें किस प्रकार कुछ लोगों ने तय किया कि जब ट्रंप दिल्ली में आएगा तो हम यहाँ पर बवाल मचाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने बताएंगे कि भारत में कुछ लोग सुरक्षित नहीं है। उसके बाद कैसे कैसे पैसा लाया गया, कैसे कैसे जहां जहां एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत सी जगह पर पैसा पहुंचाया गया हिंसा करने के लिए, असला खरीदने के लिए। उसके बाद दिल्ली जब दंगे हुए उससे एक दिन पहले किस प्रकार से महिलाओं को यूज किया गया, शाहीन बाग में महिलाओं को यूज किया गया, चक्का जाम के लिए महिलाओं को यूज किया गया। अल्टीमेटली पुलिस लाठीचार्ज करके मारे ना, इस कारण महिलाओं को ह्यूमन शील्ड बना दिया गया उस पत्थर मारने वाली और उस आतंकी भीड़ के लिए। किस प्रकार से महिलाओं का यूज हुआ, आदमियों का यूज हुआ, बच्चों का यूज हुआ और एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली में दंगे कराए गए। ये हम लोग जमीन पर गए, हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, हमने लोगों को इंटरव्यू किया और उस सब के आधार पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जो हमने सरकार को दी। इनफैक्ट मार्च में ही दे दी थी, किसी ने चू नहीं की, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में मार्च ऑनवर्ड्स थी। उसी के बेसिस पर हमने एक किताब छापी है। लोगों को क्या लग रहा है, ब्लूमसबेरी इन आम लोगों की किताब, तुम जो हमारे पब्लिशर हो, इंटरनेशनल पब्लिशर, ये आम लोगों की किताब कैसे छाप सकते हो? तुम तो हमारी किताबें छापते, ये तो एक आम व्यक्ति है, ये कैसे तुम्हारे साथ किताब पब्लिश कर लेगा? जो एंटाइटल्ड क्लब है ना कि केवल हमारी ही किताबें छप सकती हैं, आम भारतीयों की नहीं छप सकती। तो आज आम भारतीयों ने दिखा दिया है कि हमें पब्लिशिंग हाउस की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे ये गोल्फ क्लब्स की जरूरत नहीं है। भारत तय करेगा, भारत पढ़ना चाहेगा तो कोई इंग्लैंड में बैठा व्यक्ति रोक नहीं सकता उस किताब को आने से। जी अभी जिस तरह की चैलेंजेस गरुड़ा प्रकाशन इसको पब्लिश कर रहा है, लेकिन क्या अभी भी किसी तरह के चैलेंजेस है इस बुक को अभी आगे सेल करने के लिए, या सब कुछ सॉर्टेड है? इसमें मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि क्या ये सही वक्त नहीं है कि जिस तरीके से हम कभी धार्मिक पुस्तकों के लिए गीता प्रेस को की तरफ देखते थे, उनकी बुक्स खरीदते थे, कि इसी तरह जो पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स शुरू हुआ है, इसके लिए भी एक इंडिजिनस इंडियन पब्लिशिंग हाउस की जरूरत है? देखिए, जब हमने किताब लिखी थी ना, हमने ब्लूमसबेरी को अप्रोच किया था। हमें मानते थे कि न्यूट्रल है, हमें मानते थे कि सबके लिए बराबर है, हमें मानते थे कि हिंदुस्तानी हो या बाहर का पब्लिशर हो, ये सबको एक समान देखते हैं, सबको एक समान रिस्पेक्ट करते हैं। हमें ब्लूमसबेरी इंडिया से कभी प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो जो जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने बोल बोल कर कहा कि हमने प्रेशराइज किया यूके में ब्लूमसबेरी को, उसके कारण से किताब विड्रॉ हुई। पर मेरा ये मानना है कि अगर बॉसेस दूसरे देशों में रहते हैं, चाहे वो बॉसेस अमेज़न के हो, चाहे वो ट्विटर के हो, चाहे वो पब्लिकेशन के हो, या किसी भी जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के हो, अगर बॉसेस देश से बाहर रहते हैं, वो इस मिट्टी से आइडेंटिफाई नहीं करते, तो इसलिए उनके सर्टिफिकेट की जरूरत होगी ये बताने के लिए कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कि आप अच्छा लिखते हैं, आपकी किताब अच्छी है, आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम दुनिया को देंगे, हम तय करेंगे क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो हिंदुस्तान तो एक सॉवरेन नेशन है, ये तो एक लोकतंत्र है, एक रिपब्लिक है। तो हिंदुस्तान के बाहर बैठा गोरा या कुछ जिहादी जिनको मैं कहती हूँ,
वो कैसे तय कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, जो लिख रहा है वो ठीक है क्या, जो बोल रहा है वो ठीक है क्या, क्या उसकी किताब में क्वालिटी है कि नहीं? हिंदुस्तान ही तय करेगा ना कि हिंदुस्तान की आवाज में कितना दम है। इसलिए हिंदुस्तान को ही तय करने दीजिए। इसी को कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत। हम भारत के लोग जो हैं स्वदेशी को मानते हैं। स्वदेशी मतलब यूं तो सारा जग अपना है, अपना तो फिर भी अपना है। एक और जो सबसे मुझे जो बड़ी अनएथिकल साजिश लगी वो लगी, मैंने देखा कि जो आपकी बुक्स का जो पीडीएफ है फॉर्मेट है वो सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, कभी कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आती थी तो कुछ लोग उसकी चोरी की हुई पायरेटेड कॉपीज डाल देते थे। इस किताब इतनी पॉपुलर कर दी, हमारे भारत के लोगों ने इतनी पॉपुलर कर दी, हर कोई पढ़ना चाहता था। पब्लिशर चला गया, पर हमारे सब बंधुओं ने कहा कि मोनिका जी आप पब्लिश करो ना, सेल्फ पब्लिश करो, किसी और जाओ पब्लिशर के साथ, हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या की, किताब की चोरी की गई। कुछ XYZ दसियों तरह के पीडीएफ आज सर्कुलेट हो रहे हैं, शायद वो कितने ही लोगों को सर्कुलेट किए जा चुके हैं। तो मजाक में किसी ने हमें कहा कि मोनिका जी आपके जो अब पब्लिशर हैं वो तो करोड़ पब्लिशर हैं, पर जो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो कुछ और लोग ही हैं जो तय कर रहे हैं और डिसाइड करके एक संकल्प लिया है कि एक एक व्यक्ति के मोबाइल में हमारी किताब पहुंच जाएगी। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, उद्देश्य 1 रुपया कमाना नहीं है। उद्देश्य था कि दंगों का सच दुनिया के सामने आना चाहिए। आप किताब को पसंद कीजिए, ना पसंद कीजिए। आप कहिए मोनिका जी 4 बातें छूट गई थी, हम एक और सीक्वल लाएंगे ना, उसी को लाएंगे, उसको पूरी जनता एक्सेप्ट करेगी, उसमें ऐड करेंगे ना। आप ट्रैश कीजिए, आप अवार्ड दीजिए, पर किताब की भ्रूण हत्या क्यों की? लेकिन आपने कोशिश की। लेकिन अब ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस किताब को हर व्यक्ति के आपके मेरे मोबाइल पर पहुंचा दिया है। वो जो कॉपीज पहुंचाई है वो 10 तरह की है, ठीक भी है, गलत भी है। उसमें तो हमारा नया चैप्टर भी नहीं है, जिस चैप्टर में हम बताते हैं कि किस प्रकार से जो पूरा अर्बन नक्सल इकोसिस्टम है जिसने दंगे कराए थे, जो बोल के लब आजाद है तेरे बोलता था, आजादी के नारे लगाता था, वो एक किताब से डर गया है। और उसने क्या किया, इस किताब की चोरी करके, चोरी सब जगह बांट रहा है। अच्छी चोरी बुरी चोरी, नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। और उस किताब के बेसिस पे जो पब्लिश नहीं हुई, हमें लीगल नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। उसके बेसिस पे बड़े बड़े न्यूज़पेपर, सो कॉल्ड बिग न्यूज़पेपर्स हम पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हम पर हमला कर रहे हैं, किताब पे हमला कर रहे हैं, जो किताब मार्केट में आई नहीं, अब तक पब्लिश नहीं हुई। तो शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि बड़ी बड़ी अखबारें भी चोरी के सामान के ऊपर लीगल नोटिस भेज रही हैं और झूठ का प्रचार कर रही हैं। पर भारत के लोग तो तैयार है, कहते हैं मोनिका जी पीडीएफ हो या कुछ भी हो, हम अगर एक पीडीएफ आएगी तो हम 10 किताबें खरीदेंगे, हमें इस किताब को खरीदना है। किताब नहीं रहेगी तो लोगों की किताब बन गई, एक मुहिम बन गई है, आत्मनिर्भर भारत की मुहिम। क्या ब्रह्मसपेरी से आपसे बाद में कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? किसी तरह दूसरे ड्राफ्ट की मांग की गई क्या? कुछ कम्युनिकेशन उसके बाद उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज की? डर गए हैं बेचारे, पहले डर गए अर्बन नक्सल से, जो गिनते के 10, 15, 20 लोग होंगे, उनकी लॉबी से डर गए। और उसके बाद डर गए भारत की जनता से। उन्होंने उनको लग रहा था ये 3 महिलाओं ने लिखा है, इनकी आवाज को तो हम दबा देंगे। जब पूरा भारत खड़ा हो गया ना, तो आज डर गए हैं पूरे भारत की आवाज से। अरे ये क्या हो गया, ये तो भारत खड़ा हो गया। कितने ही प्रकार से, कितनी ही तरह से बात कर लो, एक बार तो बात कर लो। हम बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा है कि अगर आपको बताना है, आपने विड्रॉ किया था तो पब्लिकली विड्रॉ किया था, आपको जो बोलना है आप पब्लिकली विड्रॉ करेंगे। ये मोनिका अरोड़ा की किताब नहीं है, ये दिल्ली दंगों की किताब नहीं है, ये पूरे भारत की किताब है। अगर आपको माफी मांगना है तो पूरे भारत से माफी मांगो। माफी मांगनी है तो आप लोकतंत्र से माफी मांगो,
माफी मांगनी है, इस देश की हर उस आवाज से माफी मांगो जिसको आपने कितनी आवाजों को आज तक दबाया है और कितनों को दबाने की कोशिश की है। इसलिए आपका जो उत्तरदायित्व है, या आपको माफी भी मांगनी है, कुछ भी कहना है, आप पूरे भारत से कहिए। अब ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं रह गई है, ये एक मूवमेंट बन गई है। What is next? आगे क्या प्लान? भारत के लोग तय करेंगे ना। हमें तो पूरी दुनिया के कितने ही फोरम्स हैं जो हमें ईमेल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, बैंकॉक में, जापान में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, यू नेम अ कंट्री। वो वे कह रहे हैं कि हम आपकी टॉक रखवाना चाहते हैं, हम ये किताब लेना चाहते हैं, हम आपके पब्लिशर से बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्रीज में भी किताब अवेलेबल हो। हम हर उस आवाज तक पहुंचेंगे जो दिल्ली दंगों का सच जानना चाहते हैं। हम हर उस देश में जाएंगे जहां वो चाहते हैं कि इस किताब की बिक्री हो, इस किताब को खरीदा जाए। हम दिल्ली दंगों का सच दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना चाहेंगे जो इसको जानना चाहता है। रोक सको तो रोक लो। यकीनन अब ये रुकने वाला नहीं है। देश की जनता इस किताब के साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमें उम्मीद है कि 30,000 प्रतियां नहीं, अब 3 लाख प्रतियां जल्द ही होंगी। नमस्कार। धन्यवाद जी।